ಶ್ರೀ ಪ್ರಾಣಾಜಿಗೆ ತಾರತಮ್ಯ कहते त्रिकुटी त्रिवेणी तीनों ही काल में ना अनहद अजपास। त्रिकुटी किसको कहते हैं? दोनों भावों के जो बीच का स्थान है वो भ्रिकुटी कहलाता है। ये देखिए, ये दोनों भावें हैं, इसके बीच का स्थान भ्रिकुटी और ये ऊपर थोड़ा सा त्रिकुटी कहलाता है। गीता में योगेश्वर श्री कृष्ण जी ने कहा है कि जो दोनों भावों के बीच में ध्यान करता है वो परम कल्याण को प्राप्त है। आजकल समाज में एक लहर सी जागृत हो रही है ध्यान करने की। प्रायः अधिकतर मत पंथ ध्यान की तरफ लग रहे हैं। जड़ पूजा से थोड़ा सा ध्यान खिसका है और बुद्धिजीवी समाज ध्यान करने की तरफ बढ़ रहा है। यहाँ तक कि अमेरिका जैसे भौतिकवादी देश में भी लोग ध्यान करना प्रारंभ कर दिए हैं। ध्यान का सिद्धांत समझना है। पीछे तक आवाज जा रही है? ध्यान का सिद्धांत समझने की आवश्यकता है कि ध्यान कहते किसको है। जैसे देखिए, अभी सूर्य की तपिश हमें झेलनी पड़ रही है। ये टेंट लगाने के बाद भी उसकी तपन है, लेकिन इस सूर्य की धूप का कोई उपयोग नहीं हो पा रहा है। एक आग से शीशा हो तो सारी धूप को एक जगह इकट्ठा कर ले तो उसे ज्वाला बन जाती है। या इसी धूप से जहाँ भी सोलर पैनल लगे हों, उस बिजली एकत्रित होती है, उससे लाइट जलती है, उससे सारा काम होता है। यहाँ तक कि सूर्य की धूप से, सोलर पैनल से हवाई जहाज भी चलाए जा सकते हैं, कारें भी चलाई जाने लगी हैं। कहने का ऐसे क्या है, जो धूप निरर्थक सिद्ध होती है उसी धूप का यदि एकाग्र हो जाए, एक जगह इकट्ठी हो जाए, तो उससे आश्चर्यजनक परिणाम देखे जा सकते हैं। 1 एकड़ खेत में घास कितनी भी लगी हो, एक छोटी सी बकरी आएगी, उसे चर जाया करेगी। लेकिन उसी घास को यदि मजबूत रस्सी में बदल दिया जाए तो मतवाले हाथी को भी बांधा जा सकता है। बद्यंते मतदन्यता हमारी नीति कहती है। ध्यान में क्या किया जाता है? ध्यान में यही प्रक्रिया अपनाई जाती है। ध्यान किसको कहते हैं? ध्यानम निर्विषय मना, मन को विषयों से रहित कर देना, संसार के किसी विषय में मन न लगे, एक परमात्मा के चिंतन में लग जाए, इसको कहते हैं ध्यान। लेकिन ऐसा होना इतना सरल नहीं होता। नहीं तो हर कोई परमहंस हो जाए, हर कोई दावा कर दे कि मैंने परमात्मा को देखा है। जैसे आपको मैं एक दृष्टांत दे दूं। मैं मंच पर बैठा हूं, मुझको देखने के लिए कोई व्यक्ति बाहर आएगा तो उसको दृष्टि मंच पर करनी पड़ेगी, तब वो मुझे देख पाएगा। यदि वो इस मंडप के प्रारंभ में जो खाने पीने की चीजें रखी हैं उधर ही देखता रहे तो उन्हीं को देखता रहेगा, बीच में नजर करेगा तो श्रोताओं को देखेगा, लेकिन मंच पर उसकी नजर आएगी तो मुझे देखेगा। यही प्रक्रिया होती है। कोई भी साधक जब साधना के क्षेत्र में उतरता है तो पहले क्या वह करता है? अपने शरीर की साधना करता है, बिना हिले डुले बैठने का अभ्यास करता है, जिसको क्या कहते हैं? स्थिर सुखम आसनम। आजकल एक नई प्रक्रिया चल पड़ी है कि हम तो चलते फिरते ध्यान कर लेते हैं। चलते फिरते आज तक कोई न ध्यान कर पाया है न कर सकेगा। इसलिए तो क्या कहा गया है, ऋषियों ने कहा आसीना संभवात। जो व्यक्ति आसन पर बैठ नहीं सकता उसके लिए ध्यान करना संभव नहीं है, वो ध्यान नहीं कर सकता। आप देखेंगे कि रामकृष्ण परमहंस 72 घंटे लगातार बैठे रहे, उठे भी नहीं। जनक भी 72 घंटे बैठे रहे। राजकुमार सिद्धार्थ 7 दिन 7 रात लगातार बैठे रहे, हिले नहीं। बिजली कड़कती है, भयंकर नाग आ जाता है, उनके शरीर पर लिपट जाता है, लेकिन बुद्ध का आसन टिका नहीं। जितनी ऊंची सफलता प्राप्त करनी होगी, आपको अपने शरीर को उतने ही बैठने का अभ्यास करना होगा। जिसे कछुआ देखते हैं, कछुए की प्रवृत्ति क्या होती है?
कछुआ अपने मुख को जब अंदर की तरह समेट लेता है तो उस पर डंडा कितना भी मारिए कुछ भी असर नहीं होता। उसी तरह से जो मन को अंतर्मुखी बना लेते हैं, आसनस्थ होकर जो मन को अंतर्मुखी बना लेते हैं, ध्यान की पात्रता उनमें ही होती है। न अशांतो न असमाहिता, जिसका मन शांत जिसका मन शांत नहीं है, एकाग्र नहीं है, वो ध्यान का अधिकारी नहीं होता है। पहले भावना क्या करनी होती है हमें? पहला कर्तव्य क्या है? बिना हिले डुले बैठने का अभ्यास करना। दूसरा, मन को अंतर्मुखी करना। लेकिन ध्यान करने से पहले हमें सिद्धांत समझना होगा। यदि हम प्रकृति में भटकते रहे, हम अपने मन की वृत्तियों को, चित्त की वृत्तियों को केवल प्रकृति मंडल में घुमाते रहे, तो हमें प्रकृति का ही साक्षात्कार होगा, परमात्मा का साक्षात्कार नहीं होगा। जैसे अभी मैंने तारतम वाणी की एक चौपाई बोली, त्रिकुटी त्रिवेणी तीनों ही काल में ना अनहद अचपा आसन। त्रिकुटी किसको कहते हैं? जहाँ ईड़ा पिंगला सुषुम्ना तीनों मिली हो उसको त्रिकुटी कहते हैं। दोनों भावों के बीच के स्थान को भ्रिकुटी कहते हैं। गीता पढ़कर लोग ध्यान करने बैठ जाते हैं, लेकिन सबको यह मालूम होना चाहिए कि ग्रंथ पढ़कर कोई योगी नहीं बन सकता जब तक कोई सिखाने वाला ना हो। ऐसे तो कोई योग दर्शन पढ़कर योगीराज नहीं बन सकता, सूत्रों को याद कर सकता है, व्याख्या कर सकता है, लेकिन वो साक्षात्कार नहीं कर सकता। रामकृष्ण परमहंस कोई ग्रंथ नहीं पढ़े थे, कबीर जी कोई ग्रंथ नहीं पढ़े थे। कितने महापुरुष हुए हैं जिन्होंने ग्रंथों को नहीं पढ़ा, वेद शास्त्र नहीं पढ़ा, फिर भी वो समाधि तक पहुंच गए। और जो वेद शास्त्र पढ़ते भी हैं, उनके मन में शांति नहीं होती, एकाग्रता नहीं होती, तो वे चरम लक्ष्य तक न पहुंच पाते। कलयुग में क्या होता है? संयम नियमों का पालन विधिवत नहीं हो पाता, ब्रह्मचर्य का अभाव होता है। इसलिए ओजस तत्व की कमी से भ्रिकुटी पर जो ध्यान करते हैं उनका मस्तिष्क विकृत होने लगता है। पहले सिर दर्द होगा और वही बढ़ता रहा तो पागल होने की भी संभावना हो जाती है, क्योंकि ओजस तत्व के बिना भ्रिकुटी पर ध्यान नहीं करना चाहिए। और इसी कारण योगियों ने नियम बना दिया कि कलयुग में दोनों भावों के बीच में कोई ध्यान न करे। इसके ऊपर का स्थान क्या होता है? ये भ्रिकुटी, ये हो त्रिकुटी। त्रिकुटी में ईड़ा पिंगला सुषुम्ना तीनों नाड़ियों का मिलन बिंदु है। इसी को क्या कहते हैं? गंगा यमुना और सरस्वती संत भाषा में। पौराणिक मान्यता में क्या कहा जाता है कि जो त्रिकुटी में जो त्रिवेणी के संगम में स्नान